बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं पंकज आप लोग का स्वागत है, अभिनंदन करते हैं अपने YouTube चैनल गुरु पाठशाला में। बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो ला रहा हूँ, कैसे क्लास 10th में तैयारी करें। और लास्ट के 2 महीने बचा हुआ है और 2 महीनों में हम कैसे अपना टाइम टेबल सेट करें और कैसे किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करें। ठीक है साथियों। और ये देखना बच्चों कि अब 10th आ गया है, अभी भी अगर आप लोग स्टार्ट नहीं किए पढ़ाई, अभी भी अगर पढ़ाई नहीं स्टार्ट किए हैं तो अभी भी अगर स्टार्ट कर देते हैं तो मैं अभी आपको बता दूं कि जिस टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ अगर उसको फॉलो कर लेते हैं तो आज भी 90% से प्लस आप लोग का नंबर आ जाएगा। लेकिन क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत में क्या है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए पहले तो। ठीक है, खासकर मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी कह रहा हूं और ऑनलाइन भी बच्चे जो भी हैं वो देखेंगे उनके लिए भी है कि अब इन 2 महीनों में आप कुछ भी मत करिए, केवल अपने पे आप पे फोकस करिए और पूरा कंसंट्रेट होकर अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पहली बात को क्या है कि ये टाइम टेबल हमारा फॉलो करिए या ना करिए, आप अपने टाइम टेबल पर काम करिए, लेकिन मैं एक तरह से डेमो बता रहा हूँ कि हाँ कैसे कैसे करना है। ठीक है, कम से कम आपसे 10 से 12 घंटे आप पढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा, ये ध्यान रखिए। नहीं तो एक बार आपके मार्कशीट पे जो नंबर पड़ जाएगा वो जीवन भर वही रहेगा, ये जान लीजिए। इसीलिए मैं समझाना चाह रहा हूं, मैं अपने ऑफलाइन बच्चों को और आप लोगों को भी बता रहा हूं ताकि ये गलतियां ना करें। और पहली बात तो अपने टाइम को सेव करना सीखे बच्चों, अपने टाइम को सेव करना सीखे ताकि हम एक अच्छे से अपने स्टडी को टाइम दे पाएं। पहली बात तो हमें, अगर मॉर्निंग की बात करें, आप मॉर्निंग अगर कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई दिन में पढ़ना पसंद करता है, अब जैसे, लेकिन मैंने एक बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, ठीक है, सुबह 8 बजे 5 बजे उठ जाते हैं तो 5 से 8 आप ऐसे सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए जो इजी है, जो कि लर्निंग वाले हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। ठीक है, ये 3 घंटा आप इसको पढ़िए अब। ठीक है, उसके बाद आप 2 घंटे आप गैप लीजिए। ये मॉर्निंग की पढ़ाई जरूरी है, मैं आपको बता दूं। अगर कोई रात में पढ़ता है, हो सकता है रात में 2 बजे तक पढ़े, 3 तक पढ़े, तो आप तो 5 बजे तक उठना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उनके लिए भाई अपने हिसाब से वो टाइम टेबल सेट कर लेंगे, लेकिन मैंने इसलिए बताया 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब चाहे दिन पढ़िए चाहे रात पढ़िए, ये आप लोगों पर डिपेंड है। ठीक है, तो अब 2 घंटे गैप है, इसमें आप नहाइए खाइए जो भी करना हो। ठीक है, लेकिन ये भी है, इसके साथ साथ आप अपने हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दीजिए। हेल्थ पे, खाने पे आप ब्रेकफास्ट अच्छा करिए ताकि सेहत, क्योंकि एक बार भी बीमार हो गए आप लोग, एक बार भी बीमार हो गए तो 10 से 12 दिन चला जाएगा, मैं बता रहा हूं। और इस एग्जाम टाइम में कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब मैं बता दूं कि अगर आप घर पे पढ़ पा रहे हो तो अच्छी बात है, घर पे अगर पढ़ पा रहे हो तो अच्छी बात है। नहीं पढ़ पा रहे हो तो अपना इन्वायरमेंट चेंज करिए पहले तो। ठीक है, जो आप लोगों को घर का माहौल है उसको चेंज करिए। कैसे चेंज करेंगे, देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे लाइब्रेरी खुल गए हैं। ठीक है, हर जगह, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, किसी जगह हो, किसी गांव में, किसी जगह हो, गांव में तो हालांकि अभी लाइब्रेरियां नहीं है। ठीक है, लेकिन जहां पे थोड़ा सा भी है मार्केट वगैरह है, वहां पे लाइब्रेरी खुल गई है। तो बच्चों आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 10 से 3 4। ठीक है, अब इस समय स्कूल अगर जाना हो तो आप लोग केवल दिसंबर तक जाइए, उसके बाद स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आप मान लीजिए 10 बजे आप लाइब्रेरी गए। ठीक है, लाइब्रेरी जाने से एक फायदा ये होता है कि आप लोग अगले को देख कर की कंसंट्रेट होकर पढ़ते रहते हैं। हो सकता है बीच में अगर आप थोड़ा बहुत कुछ इधर कुछ करते भी हैं, लेकिन अगले वाले देखेंगे कि पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे उसमें। तो आप 10 से 3 5 से 6 घंटे आप लगभग आप लाइब्रेरी बिताइए, पढ़िए वहां से, क्योंकि एक मोटिवेशन बना रहेगा लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहेंगे तो, क्योंकि खुद से पढ़ना रहेगा। और उसमें मैथ और साइंस पढ़िए, मैथ और साइंस पढ़िए, मैथ लगाइए, क्योंकि मैथ का एग्जाम्पल जो है उसको एनसीईआरटी जो बेस है उसको लगाते रहिए। और साइंस को बार बार लिख के पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी से बता रहा हूं। जितना लिखेंगे, और ये भी कोशिश करिए कि एक क्या कहते हैं, जो आपका आता है क्वेश्चन पेपर आता है लिखने के लिए, ठीक है, कॉपी जो आता है, सॉरी जो कॉपी आता है उसको प्रैक्टिस ले लीजिए, अभी से ले लीजिए, उसी कॉपी प्रैक्टिस करिए। एक एक क्वेश्चन को, फिगर हुआ और चाहे क्वेश्चन न्यूमेरिकल हुआ, उसको बराबर लिख लिख बनाइए, क्योंकि जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, मैं आपको बता रहा हूं अभी। क्योंकि अगर हम लोग कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ें 2 बार पढ़े फिर भूल गए,
ठीक है, 2 बार पढ़े 3 बार पढ़े फिर भूल गए। लेकिन अगर हम उसको लिख के पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, अगर हम उसको लिख के पढ़ते हैं तो समझ लीजिए हमारे माइंड में एकदम बैठ जाएगा, 1-2 बार में एकदम बैठ जाएगा। कहते हैं 100 बार पढ़ना और 1 बार लिखने के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जैसे लाइब्रेरी, अब अभी बता दूं कि आप लोग कहीं कोचिंग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और या फिर हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ ही रहे हैं, तो 3 से अपना जो 4, 5, 6 जो भी जिसकी क्लासेस जितने टाइम तक हो वो करते रहिए। ठीक है, उसके बाद आए रेस्ट करें, 1-8 घंटे अगर सोना हो तो सो लीजिए, या रेस्ट करना हो जो भी करिए, वो पढ़े अपना 2 घंटे 3 घंटे जो भी पढ़े। ठीक है, उसको रिवाइज करिए। कोचिंग में भी सर लोगों से बोलिए कि बार बार उसको जो चैप्टर पढ़ लिए उसको रिवाइज कराएं, और जो सी कुछ छूटा हो उसको जल्दी कवर कराएं, और उसको कम से कम एक टॉपिक को 2 से 3 बार कम से कम लिख लिख के पढ़ो। ठीक है, एक टॉपिक को 2 से 3 बार लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो एग्जाम में कहीं कहीं आप लिख पाओगे, पहली बात तो। ठीक है, अब क्या है कि जब हम 7 बजे मान लीजिए फ्री हो जाते हैं, या 6 तक फ्री हो जाते हैं कोचिंग से, और आराम से 1 घंटा आराम किए, और उसमें शाम टाइम क्या करना है, जो दिन भर में हम पढ़े होते हैं, जो दिन भर में हम पढ़े रहेंगे उसको रिवीजन करना है, और एसएसटी आपका पढ़ना पड़ेगा। देखिए, ठीक है, एसएसटी पढ़ना पड़ेगा। अब क्योंकि 8 किसी का 8 होगा मान लीजिए, और 8 और संस्कृत होगा मान लीजिए, और किसी का कंप्यूटर होगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको अल्टरनेट कर सकते हैं, किसी एसएसटी कंप्यूटर, और उसमें डिनर करिए, आराम से रेस्ट करिए। ठीक है, और आराम से 11 बजे तक सो जाइए, सुबह 4 बजे 5 बजे जो भी उठना हो आपका टाइम अपने हिसाब से, लेकिन यह समय है 10 से 12 घंटे। अभी बता दूं बच्चों कि अभी भी आप लोग होपलेस बिल्कुल मत होइए, बहुत समय है, और इसको काम करते जाइए। अब रही बात कि देखो कि अगर हम किसी टीचर पर डिपेंड रहते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी टीचर पर डिपेंड रहते हैं तो टीचर क्या करेगा कि बता देगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो आपको ही करना पड़ेगा, कहीं कहीं प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा। अगर जितना प्रैक्टिस हुआ रहेगा उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, और उतना आप एग्जाम में कभी होपलेस नहीं होइए। पहले तो एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल कूल माइंड से जाइए, एकदम कूल माइंड से, जैसे कि अब जो भी है कोई दिक्कत नहीं, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना पेपर से। ठीक है, पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, उससे रिलेटेड इतना आप लोग पढ़े हैं, इतना चीज जाने हैं, किसी कुछ भी आप छोड़ के नहीं आएंगे, उसको लिख कर ही आएंगे। और कॉपी कैसे चेक होती है आपको पता है। और ये भी है कि आप थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए इस समय फिलहाल 1 से 2 महीने के लिए। ठीक है, कोई इंस्टाग्राम पे कोई रील्स मत देखिए, ना फेसबुक पे देखिए, ना ही यूट्यूब पे देखिए। ठीक है, तो ये सब पे थोड़ा सा अपना टाइम बचाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 31 डे आपका जनवरी में है, और 20 दिन वाले इसका है, तो आपके पास 20, 40 और 70, 71 दिन तो आराम से है ही है अभी। ठीक है, अभी भी कोई बच्चा नहीं पढ़ा है मेरे पास है, मैं इन दिनों में आपका सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस भी करा दूंगा। और रही बात कि प्रीवियस ईयर पेपर 10 ईयर गए, प्रीवियस ईयर पेपर PYQ, इसको लगाते रहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और उसके बाद में आपको मतलब कि आप लोगों के लिए मैं मतलब हर सब्जेक्ट का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा उसको मैं वीडियो बनाऊंगा। साइंस का, 10th और 12th वाले बच्चों का। 12th वाले बच्चों को मैं बता दूं कि उनके लिए फिजिक्स का 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन, बायो का 30 क्वेश्चन। इन 300 क्वेश्चन जो 30 मैंने अभी एनालिसिस किया हुआ है, उससे बाहर आप लोग का पेपर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उससे 30 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए। अभी हाई स्कूल वालों के लिए बच्चों के लिए बताऊंगा। ठीक है, उनको भी बता दूंगा, जो टॉपिक बता दूंगा, जो क्वेश्चन बता दूंगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि वो PYQ से रहेगा। आप लोग खुद एनालिसिस कर सकते हो, खुद जानकार हो, मैं कोई अलग से नहीं लाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग खुद कि पेपर में कौन सा आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है, इस बार चांसेस क्या है आने की, एक बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने बात है। तो कोशिश ये करना बच्चों कि 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना ही लगाना है। और रही बात की जो मैथमेटिक्स है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
जिन बच्चों का जो अभी नए बच्चे हैं आएंगे अभी पढ़ने के लिए, जो सोच रहे हैं अभी जो सोच रहे हैं कि अभी भी आप लोग भी कुछ भी नहीं पढ़े हो, एकदम नहीं पढ़े हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग भी आराम से अच्छे खासे परसेंटेज से पास हो जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। और आप लोग ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि केवल अगर अभी भी ध्यान दो तो केवल पास ही नहीं, अच्छा परसेंटेज भी बन जाएगा। और थोड़ा सा लेकिन ध्यान देना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि पता लगा कि आप लोग आए और घर पे नहीं पढ़े, केवल कोचिंग के डिपेंड हो गए कि हाँ कोचिंग, हाँ मैं करा दूंगा, पास तो करा दूंगा, ये तो मैं जानता हूँ, जितना क्वेश्चन बता दूंगा उससे आप लोग पास हो ही जाएंगे। लेकिन और अगर आप लोग मेहनत करेंगे, जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो बच्चे अभी जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं बिल्कुल भी, ठीक है, वो अगर स्टार्ट करते तो उनका भी अच्छा खासा परसेंटेज आ जाएगा। और बच्चों बता दूं मैं आपको कि ये ध्यान देने वाली बात है कि ये आज से कम से कम 6-7 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, और उससे मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल भी एकदम कूल माइंड होकर के पेपर दीजिए, सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा बनेगा, थोड़ा भी अगर आप ध्यान दे देंगे तो। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अच्छा करेंगे आगे। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, और आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं क्या दिक्कत है और किस टॉपिक सब्जेक्ट में चाहिए, केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायो, पहले कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए उसको आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि मैं लाऊंगा सबका, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का, बायो का भी, क्लास 10th का और 12th का भी। बाकी मैथमेटिक्स भी आएगा वीडियो, कंप्यूटर का भी आएगा, SST का भी आएगा। कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ से हैं और जो बच्चे नहीं भी हैं उनके लिए संडे क्लासेस फ्री रहेगा, उनके लिए संडे क्लासेस फ्री रहेगा, आप लोग आकर के पढ़ सकते हैं कभी भी। ठीक बच्चों, आप लोग तैयारी करिए अच्छे से और इसको फॉलो करें, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बढ़ा दीजिए, आगे सभी लोगों में फैला दीजिए। ठीक है बच्चों, अरे बात किया, जो बच्चे एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे 10 से 12 घंटे, जो भी थोड़ा काम करते हैं, अगर वो 3 से 4 घंटा भी दे देंगे तो उनके लिए सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिसके सपने बड़े रहेंगे, ज़्यादा नंबर पाना है तो ज़्यादा मेहनत तो भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही है, आप लोग का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। जय हिंद।